बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नो आई एम गोइंग टू टीच यू द मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 2। मेरिकल्स ऑफ साइंस फॉर क्लास 2। लेट्स ओपन द बुक्स। अब हम लोग चलते हैं यूनिट नंबर 8 पे। यूनिट नंबर 8 इज़ साउंड, आवाज़। यूनिट नंबर 8 इज़ अ साउंड, आवाज़, यानी जो हम लोग सुनते हैं एक दूसरे की आवाज़, साउंड। तो अब हमारे पास यहाँ इसमें आउटकम्स क्या हैं, कुछ लर्निंग आउटकम्स हैं इस चैप्टर से, यानी इस चैप्टर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। इन शॉर्ट्स हम लोग उसको जो है वो एक दफ़ा रीड आउट करते हैं। लर्निंग आउटकम्स में हैं, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डैट रिकॉग्नाइज दैट मूविंग आर शेकिंग ऑब्जेक्ट्स मेक साउंड्स, यानी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मूव होती हैं या शेकिंग होती हैं, शेक ऑब्जेक्ट्स दैट मेक साउंड्स, जो होती हैं वो साउंड्स बनाती हैं। आइडेंटिफाई दैट साउंड्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज, हीटिंग, शेकिंग, ब्लोइंग एंड प्लकिंग। और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स की जो हैं डिफरेंट साउंड्स पैदा होती हैं, जैसे हीट करने से, शेकिंग करने से, ब्लोइंग करने से एंड प्लकिंग करने से। उसके बाद रिकॉग्नाइज दैट साउंड्स हियर्ड आर लो व्हेन दे आर फार अवे, यानी कुछ ऐसी होती हैं साउंड जब हम उनसे दूर जाते हैं तो वो लो हो जाती हैं। डिफ्रेंशिएट बिटवीन नॉइस एंड अदर साउंड्स, और इसी तरह आप शोर और साउंड्स में जो दूसरी साउंड्स हैं उसमें कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। एक्सप्लोर द इफेक्ट्स ऑफ नॉइस ऑन द ह्यूमन हेल्थ, और जो इसका इफेक्ट होता है ह्यूमन हेल्थ पे, उसके में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है साउंड। साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, ये भी जो है ये एनर्जी की टाइप है। दैट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है। साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी दैट ट्रैवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, ये वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, और जब एक ऑब्जेक्ट वाइब्रेट होता है तो उससे साउंड पैदा होती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट वाइब्रेट, यानी जब एक ऑब्जेक्ट जो है वो वाइब्रेट होता है तो उससे आवाज़ पैदा होती है। डू वी मेक साउंड व्हेन वी आर स्लीपिंग, जब हम लोग सो रहे होते हैं तो क्या हम लोग जो है वो शोर करते हैं। Let's find out. Put two fingers on your thought, then talk. Do you feel anything? यानी आप दो फिंगर्स अपने गले में डालें उसमें, और then talk, और फिर बात करें तो आप क्या फील करेंगे। आप जो हैं वो बोल नहीं सकेंगे, आप जो हैं उससे जो है आप शोर कर सकते हैं, यानी आप इससे फील करेंगे कि आप बात नहीं कर सकते हैं। साउंड्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज, आवाज़ जो है वो डिफरेंट वेज से पैदा होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मिसाल के तौर पर शेकिंग राइस आर स्मॉल बॉल इन अ बॉटल प्रोड्यूस साउंड, यानी अगर आप जो हैं वो चावलों के दानों को अगर एक स्मॉल बॉल्स में शेक करते हैं, हिलाते हैं, तो उससे भी आवाज़ पैदा होगी। उसके बाद है प्लकिंग अ गिटार स्ट्रिंग मेक साउंड, यानी अगर गिटार स्ट्रिंग को आप प्लग करते हैं तो उससे भी क्या होगा, मेक साउंड, वो साउंड पैदा करेगी। हिटिंग अ ड्रम मेक साउंड, हिटिंग अ ड्रम मेक साउंड। इसी तरह जो एक ड्रम है अगर आप उसको हिट करेंगे तो उससे आवाज़ पैदा होगी। ब्लोइंग अ ट्रम्पेट मेक साउंड, और इसी तरह अगर आप जो है ट्रम्पेट को ब्लो करते हैं तो उससे भी क्या होगा, उससे भी आवाज़ पैदा होगी। साउंड्स कैन बी मेड इन डिफरेंट वेज। फॉर एग्जांपल, सबसे पहले उसने कहा कि अगर आप राइस जो हैं उसको शेक करते हैं एक स्मॉल बॉल में इन अ बॉटल तो उससे भी आवाज़ पैदा होती है। इसी तरह प्लकिंग अ गिटार स्ट्रिंग मेक साउंड, गिटार जो है वो भी जो है वो साउंड पैदा करती है। हिटिंग अ ड्रम मेक साउंड्स, और इसी तरह जो ड्रम को आप हिट करते हैं उससे भी साउंड पैदा होती है। और ब्लोइंग अ ट्रम्पेट मेक साउंड, और अगर इसी तरह आप जो है वो अगर एक ट्रम्पेट को ब्लो करेंगे, उसको बजाएंगे तो उससे भी क्या होगा, साउंड पैदा होगी। नेक्स्ट है साउंड्स आर ऑल अराउंड अस। साउंड्स जो हैं
ये तमाम जो होती हैं ये हमारे इर्द गिर्द होती हैं। दे आर मेड बाय बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। और इसी तरह ये जो हैं ये लिविंग और जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये दोनों में से पैदा होती हैं। वी मेक साउंड्स व्हेन वी टॉक, जब हम लोग जो हैं बातें करते हैं तो हमारे जो हैं हम लोग भी साउंड पैदा करते हैं। और सिंग आर हम इवन व्हेन वी टॉक और राइट क्वाइटली। और इसी तरह जब हम लोग बातें करते हैं या गाना गाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे भी हम लोग जो है वो साउंड पैदा होती है। एंड व्हेन वी टॉक और राइट क्वाइटली, और जब हम लोग जो है वो चलते हैं या लिखते हैं क्वाइटली तो उससे भी क्या होता है, साउंड पैदा होती है। इन द प्लेग्राउंड In a playground, there are many sounds such as children's running, yelling, ball bouncing, wind blowing, birds chirping and bell ringing, etc. इसी तरह उसने कहा है कि अगर आप किसी प्लेग्राउंड में देखें तो वहाँ पे भी बहुत सारी साउंड्स होंगी। देयर आर मैनी साउंड्स सच एज, जैसे चिल्ड्रन रनिंग, जैसे बच्चे दौड़ रहे हैं, यीलिंग कर रहे हैं, बॉल बाउंसिंग हो रही है, या वाइंड ब्लोइंग या हवा चल रही है, द बर्ड चिपिंग या परिंदे चहचहा रहे हैं, एंड बेल्स रिंगिंग, और जो बेल है वो रिंग कर रही है, एटसेट्रा। तो ये तमाम जो हैं ये भी साउंड्स पैदा करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो मेक अ लॉट ऑफ साउंड्स। इसी तरह जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी साउंड्स पैदा करती हैं। कार्स ऑन द रोड, जैसे कि कार्स हैं ऑन द रोड्स, एंड द बेल ऑन द साइकिल, और इसी तरह जो बेल होती है साइकिल पे, एंड द बीप ऑफ अ वॉच, और जो बीप होती है वॉच यानी घड़ी की जो टिक टिक की आवाज़ होती है, एंड द कंप्यूटर टर्निंग ऑन और ऑफ, इसी तरह का कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं या ऑफ करते हैं। ऑल मेक साउंड्स, तमाम जो हैं वो साउंड्स पैदा करती हैं। यानी लिविंग थिंग्स भी साउंड पैदा करती हैं और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी साउंड पैदा करती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो मेक्स अ लॉट ऑफ साउंड्स, कार ऑन द रोड्स एंड द बेल ऑन द साइकिल एंड द बीप ऑफ अ वॉच एंड द कंप्यूटर टर्निंग ऑन और ऑफ, ऑल मेक साउंड्स। इसी तरह ये जो तमाम चीज़ें हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं ये भी साउंड पैदा करती हैं। डॉग्स कैन हीयर साउंड्स विच एनिमल्स कैन नॉट, यानी कुत्ता जो है कैन हीयर साउंड्स, वो आवाज़ें सुन सकता है, विच ह्यूमन्स कैन नॉट, जो कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जो इंसान नहीं सुन सकता वो जो डॉग है वो सुन सकता है। उसके बाद है द अलार्म क्लॉक मेक साउंड्स, जो अलार्म क्लॉक्स है मेक साउंड, वो भी साउंड पैदा करती है। उसके बाद हमारे पास आया टेलीविज़न, टेलीविज़न मेक साउंड, टेलीविज़न जो है उससे भी हम लोग आवाज़ सुनते हैं, टेलीविज़न मेक साउंड। नेक्स्ट हमारे पास है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ साउंड मेड ऑफ, साउंड व्हाट इज़ अ साउंड मेड ऑफ, साउंड जो है वो कैसे कैसे प्रोड्यूस होती है। साउंड इज़ प्रोड्यूस व्हेन समथिंग वाइब्रेट। तो हम इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज साउंड मेड ऑफ, व्हाट इज साउंड मेड ऑफ, व्हाट इज साउंड मेड ऑफ। Answer is sound made, sound is produced when something vibrates, यानी जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उससे साउंड पैदा होती है। साउंड इज प्रोड्यूस व्हेन समथिंग इज वाइब्रेट। क्वेश्चन नंबर 2 है। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में हमारे पास 2 क्वेश्चन थे जिसमें पहले वाला हमने सॉल्व किया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, डू नॉन लिविंग थिंग्स make sound,
क्या जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो साउंड पैदा करती हैं? यस, नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो मेड साउंड। नॉन लिविंग थिंग्स आल्सो मेड साउंड्स। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो भी साउंड पैदा करती हैं। नेक्स्ट अब हमारे पास आया नेक्स्ट पेज नंबर 64 एंड द टाइप्स ऑफ साउंड। टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड्स की कौन कौन सी टाइप्स हैं? टाइप्स ऑफ साउंड, साउंड कैन बी डिफरेंट टाइप्स। ये डिफरेंट टाइप्स की हो सकती है। इट कैन बी लो, लाउड और सॉफ्ट। इट कैन बी ये हो सकती है लाउड यानी बहुत ऊंची और सॉफ्ट या सॉफ्ट। व्हेन वी स्टैंड क्लोज टू द सोर्स ऑफ साउंड, जब हम लोग जो है जो सोर्स ऑफ साउंड है उसके बहुत करीब खड़े होंगे। फॉर एग्जाम्पल द टीचर इन द क्लास स्पीकिंग, जैसे कि एक टीचर जो है वो क्लास में बोल रहा है एंड द साउंड इज़ लाउड एंड क्लियर, और उसकी आवाज़ जो है वो ऊंची है और क्लियर है। हाउएवर व्हेन वी आर अवे फ्रॉम द सोर्स, अगर हम लोग जो हैं उस सोर्स से बहुत दूर चले जाएंगे, द साउंड बिकम सॉफ्ट एंड अनक्लियर, तो आवाज़ जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और अनक्लियर हो जाएगी। ये हैं टाइप्स ऑफ साउंड्स। टाइप्स ऑफ साउंड्स में उसने कहा है आवाज़ें जो हैं वो लाउड भी हो सकती हैं और सॉफ्ट भी हो सकती हैं। इसी तरह जो सोर्स ऑफ साउंड है यानी जो जिससे जो है आवाज़ पैदा हो रही है, अगर आप उस सोर्स से दूर जाते जाएंगे तो आपको आवाज़ जो है वो कम आएगी, आपको सॉफ्ट आवाज़ आएगी और आप अनक्लियरली आवाज़ को सुन सकेंगे। आई वॉन्डर इज़ देयर अ वे, आई वॉन्डर मैं हैरान हूँ, इज़ देयर अ वे टू मेक अ डिस्टेंट साउंड ऑडिबल, क्या इज़ देयर अ वे, क्या यहाँ पे कोई वे हो सकता है टू मेक अ डिस्टेंट साउंड ऑडिबल, यानी ऑडिबल यानी आप जो हैं वो मेक अ साउंड डिस्टेंट, वह आप जो हैं वो कैसे ऑडिबल की साउंड जो है उसको डिस्टेंट कर सकते हैं। उसके बाद है सम साउंड्स, यहाँ पे कुछ ऐसी साउंड्स हैं और दैट आर सॉफ्ट, जो सॉफ्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि चिप्स ऑफ अ बर्ड यानी एक परिंदे का चहचहाना, विस्पर ऑफ अ फ्रेंड और इसी तरह एक फ्रेंड का विस्पर करना, साउंड्स मेड बाय इंसेक्ट्स आर अ साउंड ऑफ अ पेज टर्निंग, इसी तरह इंसेक्ट्स यानी जो हशरात वगैरह हैं उनकी भी साउंड्स होती हैं। और जो साउंड्स है ऑफ पेज टर्निंग यानी अगर आप कोई पेज टर्न करते हैं तो उसकी जो साउंड है वो भी जो है ये सम एग्जाम्पल्स हैं ऑफ साउंड्स की। समटाइम्स साउंड्स आर musical, for example when you sing the national anthem or noisy, for example when everyone is in the class starts to speak at the same time। उसने कहा है कि समटाइम जो साउंड्स होती हैं वो म्यूज़िकल होती हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन यू सिंग द नेशनल एंथम यानी जब आप कौमी तराना गाते हैं तो वो जो है एक अच्छी आवाज़ होती है, और नॉइसी और ये शोर भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल व्हेन जब एवरीवन इन द क्लास यानी हर जो स्टूडेंट है क्लास में वो उसको स्टार्ट कर दे गाना तो उससे जो है उससे शोर भी पैदा होता है। समटाइम्स साउंड्स आर म्यूजिकल, फॉर एग्जांपल व्हेन यू सिंग द नेशनल एंथम आर नॉइसी, फॉर एग्जांपल व्हेन एवरीवन इन द क्लास स्टार्ट्स टू स्पीक द एट द सेम टाइम, यानी जब एक इस क्लास में सब जो है वो सेम टाइम पे उसको गाना बोलना शुरू कर देंगे तो उससे क्या होगा, उससे शोर पैदा होगा। नॉइज इज अ टाइप ऑफ अ लाउड साउंड, और इसी तरह जो शोर है ये लाउड साउंड की एग्जांपल भी हो सकती है। विच इज़ अनप्लेजेंट, जो अनप्लेजेंट होती है। नॉइज इज़ अ टाइप ऑफ लाउड साउंड विच इज़ अनप्लेजेंट, जो अनप्लेजेंट भी हो सकती है। वेयर कैन वी एक्सपीरियंस नॉइज़ एवरी डे, हम लोग जो हैं वो जो नॉइज़ है जो शोर है उसका एक्सपीरियंस कैसे कर सकते हैं एवरी डे बेस पर। जैसे कि ड्रम प्रोड्यूस लाउड साउंड, इसी तरह जो ड्रम्स हैं उससे क्या होता है, प्रोड्यूस होती है लाउड साउंड, बहुत ज़्यादा ऊंची आवाज़ जो है उससे प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट हमारे पास है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। व्हाई कैन नॉट वी हियर द साउंड्स व्हेन वी आर फार अवे फ्रॉम द साउंड्स एंड गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ साउंड एंड व्हाट इज़ अ नॉइज़। अब हम लोग जो है इसको वन बाय वन इन क्वेश्चंस को लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में क्वेश्चन नंबर 1,
cannot we hear the sound when we are far away from the source. When we are far away the sound becomes soft and unclear. Give two examples. Give two examples of soft sound. Soft sounds. Give two examples of soft sound. The answer is chirp of a bird, एक परिंदे का चहचहाना, एंड पेज टर्निंग, पेज को टर्न करना आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सॉफ्ट साउंड. ये सॉफ्ट साउंड्स की एग्जाम्पल्स हैं. क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज नॉइस, यानी शोर क्या है. Noise is a type of loud sound. शोर जो है ये टाइप है लाउड साउंड की. नॉइस इज अ टाइप ऑफ लाउड साउंड. यहाँ पे हमारे ये वाले जो 3 क्वेश्चंस थे ये भी कंप्लीट हुए. नेक्स्ट मूव ऑन द पेज नंबर 66 एंड इफेक्ट्स ऑफ नॉइस, यानी जो शोर है उसके क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं. इफेक्ट्स ऑफ अ नॉइस. Loud noise is a non-pleasant sound. Even loud music can hurt our ears. इसी तरह उसने कहा है जो बहुत ज़्यादा शोर होता है वो हमारे लिए अच्छा नहीं होता है. Is not a pleasant sound. जबकि एक जो loud music होता है वो हमारे कानों को hurt कर सकता है. Hearing loud sounds for a long time we can have a bad effects on your ears. इसी तरह hearing loud sounds यानी अगर आप continuously जो है वो ऊंचा म्यूज़िक सुनते हैं for a long time we can have a bad effect on our ears. तो हमारे कानों पे बहुत बुरे असरात पड़ सकते हैं. We lose the ability of hearing low, जिससे हम लोग जो है वो कम सुनना शुरू कर देंगे. और soft sounds, और जो soft sounds हैं वो हमें सुनाई नहीं देंगी. और may lose the ability to hear sound altogether. और हम लोग जो हैं उससे फिर जो इकट्ठी आवाज़ें आती हैं उसको नहीं सुन सकेंगे. नेक्स्ट है लेट्स फाइंड आउट इन अ ग्रुप. सिट एंड ट्राई टू फाइंड आउट हाउ मैनी टाइप्स ऑफ साउंड्स यू कैन मेक with parts of your body. For example, clapping, make a table and note down if you can make them soft as well as loud. It is difficult to turn a loud sound soft and vice versa. हाउ डू यू डू इट, यानी आप एक ग्रुप में बैठें और ट्राई करें कि आप फाइंड आउट करें कि हाउ मैनी टाइप्स ऑफ साउंड्स, यानी साउंड्स की कितनी टाइप्स हो सकती हैं. जैसे कि पेज टर्निंग है,
परिंदों का चहचहाना है, तो ये टाइप्स ऑफ साउंड्स में है। विच पार्ट्स ऑफ योर बॉडी, यानी अगर आप अपने जिस्म को देखें तो वो कौन कौन सा हिस्सा है जो लाउड पैदा यानी जो साउंड पैदा करता है। फॉर एग्जांपल क्लैपिंग करना, मेक अ टेबल एंड द नोट डाउन इफ़ यू कैन मेक देम सॉफ्ट। और इसी तरह आप इसको कैसे सॉफ्ट कर सकते हैं और कैसे इसको लाउड कर सकते हैं, आप जो हैं इससे इसको लेट्स फाइंड आउट करें। नेक्स्ट है रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड। रिमेंबर एंड अंडरस्टैंड में है आइडेंटिफाई विच ऑफ दीज आर अनप्लेजेंट साउंड्स, यानी यहाँ पे कुछ साउंड्स हैं तो उसको आपने क्या करना है, उसको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी साउंड जो हैं वो अनप्लेजेंट साउंड्स हैं। जैसे कि ड्रम की साउंड है, बस हॉर्न है, विस्पर है, सायरन है, बेल है, क्लॉक है, बर्ड चिपिंग है, रेन है एंड द डॉग्स बार्किंग। तो इसमें से जो कौन सी साउंड्स हैं जो अनप्लेजेंट्स हो सकती हैं। ड्रम, उसको आप देखें, उसको सर्कल करें। ड्रम की जो आवाज़ है वो अनप्लेजेंट साउंड है। उसके बाद बस हॉर्न इज़ आल्सो अनप्लेजेंट साउंड है। उसके बाद हमारे पास जो डॉग्स बार्किंग है यानी कुत्तों का भौंकना, ये भी अनप्लेजेंट साउंड है। उसके बाद सायरन है, ये भी अनप्लेजेंट साउंड है एंड द बेल, ये जो हैं ये अनप्लेजेंट साउंड्स हैं। आइडेंटिफाई, इनमें से कुछ साउंड्स उसने दी थी जिसमें से हमारे पास ड्रम की साउंड थी, बस हॉर्न था, विस्पर था, सायरन था, बेल, क्लॉक, बर्ड चिपिंग एंड रेन। तो उसमें से उसने कहा है जो अनप्लेजेंट साउंड्स हैं आप उनको आइडेंटिफाई करें, जिसमें हमारे पास ड्रम है, बस हॉर्न, सायरन, बेल एंड डॉग्स बार्किंग आर द अनप्लेजेंट साउंड्स। ये जो हैं ये अनप्लेजेंट साउंड्स हैं। नेक्स्ट, वर्ड्स टू लर्न, इसमें है साउंड, फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी एक ऐसी फॉर्म है एनर्जी की प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी जो ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट करने से पैदा होती है उसको साउंड कहते हैं। नेक्स्ट है अनप्लेजेंट काजिंग डिस्कम्फर्ट, यानी अनप्लेजेंट मतलब जो डिस्कम्फर्ट की वजूहात बने उसको अनप्लेजेंट कहते हैं। अनप्लेजेंट कॉजिंग डिस्कम्फर्ट। चिप, साउंड मेड बाय बर्ड्स, यानी परिंदों का चहचहाना, उसको चिप का नाम देते हैं। साउंड, फॉर्म ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स, यानी ऑब्जेक्ट्स को वाइब्रेट करने से जो आवाज़ पैदा होती है उसको साउंड कहते हैं। अनप्लेजेंट यानी जो डिस्कम्फर्ट की वजूहात बने, काजिंग डिस्कम्फर्ट इज़ अनप्लेजेंट साउंड। चिप, साउंड मेड बाय बर्ड्स, यानी ऐसी आवाज़ें जो परिंदों से, जैसे परिंदों का चहचहाना, उसको चिप का नाम देते हैं। ब्रेन टीजर है अनस्क्रैपेबल द फॉलोइंग वर्ड्स। यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं वो अनस्क्रैपेबल हैं, आपने उसको अरेंज करके लिखना है। सबसे पहले हमारे पास है वाइब्रेशन, उसके बाद है नेक्स्ट वर्ड देखें ये PLUCKING, यहाँ पे उसने वर्ड्स इस तरह लिखा है, हमने इसको अरेंज करके लिखा है, तो ये है प्लॉकिंग। नेक्स्ट है नॉइस, NOISE, नॉइस, शोर। नेक्स्ट है लाउड, LOUD, लाउड, ऊंचा, लाउड। नेक्स्ट है सॉफ्ट, SOFT, सॉफ्ट। जो सॉफ्ट साउंड्स होती हैं वो यहाँ पे अनस्क्रैपेबल वर्ड्स थे जिनको हम लोगों ने अरेंज करके लिखा। तो सबसे पहले हमारे पास वाइब्रेशंस, उसके बाद क्लॉकिंग, नॉइस, लाउड एंड सॉफ्ट, ये जो आवाज़ें हैं यानी ये जो वर्ड्स हैं वो हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट हुए। नेक्स्ट है कंसेप्ट मैप में यानी जो इस यूनिट में आपने साउंड के बारे में पढ़ा, अब उसका एक कंसेप्ट मैप लेते हैं। साउंड इज़ द टाइप ऑफ साउंड इज़ अ प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट साउंड, यानी इसके कुछ टाइप्स हैं जिसमें प्लेजेंट हैं और अनप्लेजेंट हैं। और साउंड में कैन नॉट बी हियर्ड व्हेन फार फ्रॉम द सोर्स, इसी तरह कुछ ऐसी आवाज़ें होती हैं जिनसे अगर आप दूर चले जाएं तो वो आपको सुनाई नहीं देती हैं।
प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स एंड साउंड जो है, साउंड्स के बारे में हमने पढ़ा था कि जब ये चीज़ों की वाइब्रेशन होती है तो उससे जो है वो साउंड पैदा होती है। साउंड प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट, साउंड टाइप्स इज प्लेजेंट एंड अनप्लेजेंट। अनप्लेजेंट में नॉइस है जिसको हम शोर कहते हैं, एंड द नॉट गुड फॉर हेल्थ, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। इसी तरह साउंड जो है वो वाइब्रेशन यानी किसी भी चीज़ के वाइब्रेट करने से पैदा होती हैं, और इसमें है शेकिंग, हीटिंग, ब्लोइंग एंड प्लकिंग, यानी इसमें जो उसने शेक करने की मिसाल दी है, जैसे कि उसने पीछे एक एग्जांपल दी थी कि आप किसी बॉटल में राइस जो होते हैं अगर उनको डाल के आप हिलाएंगे, शेक करेंगे तो उससे जो है वो साउंड पैदा होगी। इसी तरह आप किसी चीज़ को अगर हीट करते हैं तो उससे भी साउंड पैदा होगी। इसी तरह ब्लोइंग करने से यानी जो है ब्लो करने से यानी गाना वगैरह गाने से आपकी जो है वो साउंड पैदा होगी। और इसी तरह अगर आप किसी चीज़ को प्लग करते हैं, खींचते हैं, जो टर्न वगैरह करते हैं तो उससे भी जो है वो साउंड पैदा होगी। एंड साउंड अगर आप किसी साउंड सोर्स से यानी जहाँ से आवाज़ पैदा हो रही है तो अगर आप उससे दूर जाते जाएंगे तो आप जो हैं उसकी आवाज़ को नहीं सुन सकेंगे। कैन नॉट बी हियर्ड व्हेन फ्रॉम द सोर्स, यानी अगर आप सोर्स से दूर जाते जाएंगे तो आपको आवाज़ जो है वो कम सुनाई देगी। नेक्स्ट मूव ऑन द एक्सरसाइज ऑफ दिस यूनिट, यूनिट नंबर 8 एंड यूनिट नंबर 8 में हमने पढ़ा साउंड के बारे में। यूनिट नंबर 8 में हमने पढ़ा साउंड के बारे में। अब हम लोग जो है इसके एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। चूज़ द करेक्ट आंसर, चूज़ द करेक्ट आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन मेक अ साउंड ऑन इट्स ओन, यानी ऐसी कौन सी चीज़ है जो साउंड पैदा करती है ऑन इट्स ओन, यानी खुद से। तो देखिए पेपर है, नो इट्स नॉट मेक अ साउंड ऑन इट्स ओन। स्पून है, चेयर है, कैट बिल्ली जो है वो खुद से आवाज़ जो है वो क्रिएट करती है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट साउंड, यानी सॉफ्ट साउंड कौन सी होती है। विस्परिंग, हॉर्न, क्राइंग बेबी एंड द लाउड म्यूजिक। विस्परिंग। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉइस, यानी शोर की कौन सी एग्जाम्पल्स हैं। Children shouting, insect sounds, chirping birds, and none of these. Children shouting. Next है if we are standing close to a ringing phone, the sound is loud, soft, unclear, or loud, unclear. यानी इसने कहा है अगर हम लोग जो हैं खड़े हो जाएं किसी रिंगिंग फ़ोन के पास तो उसकी आवाज़ जो है आपको लाउड सुनाई देगी, सॉफ्ट सुनाई देगी, अनक्लियर होगी या लाउड अनक्लियर होगी, लाउड होगी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग साउंड्स कैन डैमेज आवर ईयर्स, कौन सी ऐसी आवाज़ है जो हमारे कानों को नुकसान पहुंचा सकती है। सॉफ्ट साउंड, लाउड साउंड्स आर सॉफ्ट एंड लाउड साउंड्स एंड ऑल ऑफ दिस। लाउड साउंड्स जो होती हैं वो हमारे कानों को डैमेज कर सकती हैं। नेक्स्ट है रिकॉल क्वेश्चंस, रिकॉल क्वेश्चंस। अब हम लोग इसको इन क्वेश्चंस को जो है वो लिखते हैं, सीखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट इज साउंड। रिकॉल क्वेश्चंस। यानी आपने जो यूनिट पढ़ी है यूनिट नंबर 8 जिसमें आपने साउंड के बारे में पढ़ा है, अब उसके रिकॉल क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं। रिकॉल क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज साउंड, व्हाट इज साउंड। Sound is a type of energy. Sound is a type of energy that travels in the form of waves. साउंड इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, साउंड जो है ये कैसी टाइप है एनर्जी की, दैट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स, जो वेव्स की शक्ल में ट्रैवल करती है। क्वेश्चन नंबर 2
how are sounds made? आवाज़ें कैसे बनती हैं? Sound is produced when an object vibrate. जब कोई भी ऑब्जेक्ट वाइब्रेट करता है तो उससे साउंड पैदा होती है। क्वेश्चन नंबर 3, how many types of sounds are there? How many types of sounds are there? There are two types. There are two types of sound. Sounds की दो types हैं. Is a soft and loud. Soft and loud. There are two types of sound, soft and loud. Question number 4. Question number 4 है, can sound travel through water? Can sound travel through water? The answer is yes. Yes, sounds travel through water. Sound travel through water. Question number 5. How can loud noise affect our ears? जो शोर है, जो बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस होता है, वो हमारे कानों को कैसे इफेक्ट कर सकता है? The answer is we lose the ability to hear low or soft sounds. यानी इससे हम लोग जो है वो सॉफ्ट साउंड्स जो होती हैं या जो लो साउंड्स होती हैं उसको सुनने की एबिलिटी को खो देते हैं. We lose the ability to hear low or soft sounds. Recall question is completed. यहाँ पे 5 questions थे जिनको हम लोगों ने complete किया. Now move on the next. Find and circle the words listed below. Find and यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं जैसे कि सबसे पहले है लाउड, उसके बाद म्यूजिकल, नॉइसी, सॉफ्ट, साउंड एंड वाइब्रेट. ये जो वर्ड्स हैं इसको उन्होंने कहा है आप यहाँ से फाइंड आउट करें और सर्कल करें. फाइंड आउट एंड सर्कल द वर्ड्स. सबसे पहले है लाउड. No, find out the word loud and circle L-O-U-D, loud, and circle it. इसको circle किया. And the next question is musical. Next question is musical. Next is noisy. क्वेश्चन नंबर जो उसमें वर्ड नंबर 4 है दैट इज सॉफ्ट. सॉफ्ट
नेक्स्ट साउंड, साउंड, sound, sound. Next, vibrate, vibrate, vibrate. Search out the word vibrate. Vibrate, vibrate, vibrate. जो वर्ड्स थे जो ऊपर उन्होंने दिए हुए थे, जिसमें लाउड था, म्यूजिकल, नॉइसी, सॉफ्ट एंड साउंड एंड वाइब्रेट, इन वर्ड्स को हम लोगों ने सर्च किया और उनको सर्कल किया। हियर द फाइंड आउट एंड सर्कल द वर्ड्स इज ओके, इज डन। नो यूनिट नंबर 8 आल्सो कंप्लीटेड, जिसमें हम लोगों ने साउंड के बारे में पढ़ा, साउंड्स की टाइप्स के बारे में पढ़ा, लाउड साउंड्स क्या होती हैं, सॉफ्ट साउंड्स क्या होती हैं, सॉफ्ट साउंड्स जो होती हैं वो कैसे हमारे ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं, एंड द लाउड साउंड जिनको हम लोग शोर कहते हैं, नॉइज़ कहते हैं, वो कैसे इफ़ेक्ट करती हैं, वो इस जो तमाम आपने इस यूनिट में इन डिटेल रीड आउट किया। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।